नमस्कार। सबसे पहले तो अंता की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और विशेष रूप से मैं उन बुद्धिजीवियों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और मेरी एक बहुत बड़ी सोच इस चुनाव में बदली है। मुझे लगता था कि जो सामान्य वर्ग है ये हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से इस मीणा समाज में पैदा हुए नरेश मीणा को जिस तरह से ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज जैसे समाजों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, सर्व समाज ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मेरी भी सोच में बदलाव आया है कई सारा। और मैं चाहूँगा कि मीणा समाज को भी अब अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए, सब लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। और सभी लोगों से विशेष मेरा आग्रह है कि किसी पे भी कोई टिप्पणी ना करें, कटाक्ष ना करें। पहली बार हमने देखा है, हम 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़े, और जब चुनाव कोई कैंडिडेट हारता है तो मैंने देखा कि हारने के बाद उसको 5 आदमी भी बाहर नहीं मिलते पोलिंग बूथ के, लेकिन हमारे हारने के बाद भी हजारों लोग साथ खड़े हैं। और ज्यादा जोश से लोग ये कह रहे हैं कि और डबल ताकत से नरेश का साथ रहेंगे। चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के दिलों में हमारी मेहनत ने, हमारे संघर्ष ने जगह बनाई है। हो सकता है जो भाजपा चुनाव लड़ी है, हम जो चुनाव लड़े, मुझे ध्यान है बीजेपी की सरकार थी, सब कुछ था, लेकिन कांग्रेस का आगे जाना ये साफ जाहिर करता है कि 8 से 10 हजार रुपए पर वोट बांटा गया। और बहुत बड़ी संख्या में 150 करोड़ रुपए खर्च करके कोई व्यक्ति अगर बिना पैसे वाले कैंडिडेटों से अगर जीत जाए तो मैं नहीं मानता वो जीत है। लेकिन बिना एमएलए बने भी जनता की लड़ाई लड़ूंगा। कनाडा गांव में जो मगरमच्छ पड़े हैं तलाई में, उनको निकलाएंगे। फसल बीमा की लड़ाई लड़ेंगे। जो सातली गांव में जहां बहिष्कार किया है, चाहे उन्होंने वोट नहीं डाला, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। अब इस हाड़ौती में कोई भी किसान की, कोई भी किसी भी तरह की कहीं दुर्घटना होगी तो आपके भाई नरेश को याद करना। आपका भाई नरेश, आपका बेटा नरेश आपके साथ खड़ा मिलेगा। जिस तरह से पिपलौदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहा, अनशन किया, उसी तरह से अंता, छबड़ा, देवली, उनियारा, जहां 3 विधानसभा में मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, तीनों विधानसभा के लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि नरेश मीणा आपको एब्सेंस, अनुपस्थिति नहीं दिखेगी। जितना दिन रात भागूंगा, दौड़ूंगा, आपके लिए काम करूंगा। मुझे पता है कि जितनी ताकत से जनता हमारे साथ खड़ी है और जिस तरह से जनता का साथ था कि प्रशासन ने भी इस चुनाव में कोऑपरेट किया, और मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ेंगे खिलाफ, वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। मेरा ये भी आग्रह है कि कल मैंने सोरसन माताजी से पैदल यात्रा आरंभ की थी, लेकिन सबका अभी मानना है कि अभी कुछ दिन रुककर, क्योंकि मुझे 16 तारीख को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी मुझे समय दे रखा है। तो 16 तारीख को मैं काशी जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लूंगा, और उसके बाद सबसे मिलकर फिर पैदल यात्रा की डेट जो है वो स्थगित नहीं की है, वो हमने आगे की है। जल्दी डेट तय करेंगे। एक बार पूरी अंता विधानसभा में पैदल नंगे पैर पूरे अंता विधानसभा का में जाएंगे, समस्या जानेंगे। और उसके बाद छबड़ा में जाऊंगा, छबड़ा में भी नंगे पैर पैदल पूरी विधानसभा में घूमूंगा। और उसके बाद
देवली उनियारा। और उसके बाद क्योंकि हम जिस इंकलाब का नारा लेकर जिस भगत सिंह की फोटो लगा के चल रहे हैं, 23 मार्च को जो शहीद दिवस है, उस शहीद दिवस पर 12 में एक बड़ा कार्यक्रम की मैंने रूपरेखा बना रखी है, जिसमें सभी युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि मैं 23 मार्च शहीद दिवस के दिन ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोग रखेंगे और जो भी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको लेकर भी हम आंदोलन करेंगे। इसके अलावा ये जो कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं, ये डोटासरा जी खुश हो रहे हैं, जो कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं, आप तैयार रहें 2028 के लिए। बिहार चुनाव पर भी आप अपने मन की वो रखें। 2028 का चुनाव अब हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र जी गुडा, अरविंद जी केजरीवाल साहब, अखिलेश जी यादव साहब, HDPI, तो तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इनसे मैं मिलने जाऊंगा। अखिलेश जी यादव साहब से मिलूंगा, अरविंद जी केजरीवाल साहब से मिलूंगा। और जब तक इस हाड़ौती को इन धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। मुझे पता है प्रमोद जैन भाया का जो मैनेजमेंट था, जिस तरह से कोटा में प्रहलाद गुंजल को हराने के लिए ओम बिरला ने 200 करोड़ खर्च करके एक एक बोर्ड को 8-8, 10-10 हजार रुपए दिए, उसी तरह से ओम बिरला, राजीव दत्ता और अशोक लाहौटी ने जो बंद कमरे में मीटिंग करके और जिस तरह की यहाँ व्यू रचना बनाई और जिस तरह से भाया की मदद करी, उसको आज पूरा राजस्थान जान रहा है। मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि 20 महीने में मुझे इस राजस्थान की जनता ने, मेरे साथियों ने मुझे तीसरा चुनाव लड़ाया। और ये चुनाव सबने देखा होगा किस मजबूती के साथ मेरे साथियों ने ये चुनाव मुझे लड़ाया, किस तरह का मैनेजमेंट, शानदार मैनेजमेंट रहा। सबने काबिल तारीफ मेहनत करी और जिसका नतीजा था कि हम लोग, जो बीजेपी सरकार सत्ता में है, वसुंधरा जी ने जो कैंप कर रखा था, उसके बावजूद भी बीजेपी के बराबर हमारे वोट आए। वो तो एक नरेश नाम का कैंडिडेट नहीं होता, ये षड्यंत्र करके उसको नहीं लड़ाते तो शायद हम सेकंड रहते, पर 100 वोटों में मुझे नहीं लगता कोई फर्क है। और जो 20 से 30 हजार वोट जो लास्ट के 2 नाइट में इन्होंने खरीदे थे पैसे, मैं ये भी निवेदन करूंगा प्रशासन से कि जो 22 करोड़ रुपए जो पकड़े गए हैं चुनाव में, उन 22 करोड़ रुपए को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो 22 करोड़ रुपए किसके थे, कहां से आए थे, उसको सरकार को, प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए। और हाड़ौती की जनता से आग्रह, निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसमें समर्थन करें, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।